गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 10 है। दैट इज व्हाट इज डिसीजन टेबल इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दो टेक्निक्स डिस्कस की हैं, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो एक और टेक्निक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जिसका नाम है डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। इट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक which is used to represent and analyze different combination of input condition or business rules। ठीक है, and their corresponding expected outputs in a structured and tabular format। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप कुछ ऐसी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं जहां पे आपकी जो एप्लीकेशन का बिहेवियर है वो क्या है, सिस्टम बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल कंडीशन और बिजनेस रूल। यानी कि एक पर्टिकुलर जो आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है वहां पे जो आउटपुट कैसे आएगी उसके लिए डिफरेंट मल्टीपल ऑफ कंडीशन या बिजनेस रूल अप्लाई होंगे। वहां पे क्या होता है कि जब आपकी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको उस कंडीशंस को, बिजनेस रूल को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और आपको हर एक बिजनेस रूल को फॉलो करना पड़ता है ताकि आप उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट को प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये जो डिसीजन टेबल है वो हेल्प करता है। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं फिर हम इसकी फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं कि ये कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ जहाँ पे डिसीजन टेबल अप्लाई किया जाएगा। तो ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, लेट अस अंडरस्टैंड टू इट विद द सिनेरियो ऑफ कैश विड्रॉल बाय कस्टमर एट ए बैंक। तो हम एक बैंक की एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं जहां पे कस्टमर क्या करेगा, कैश विड्रॉल की फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज करेगा। अब बैंक ने क्या किया हुआ, बैंक ने ये रूल बनाए हुए हैं कि अगर कोई कस्टमर कैश विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालता है तो क्या होगा, वहां पे बिजनेस रूल लगाए हैं, कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि हमारा जो कस्टमर है बैंक का उसको हम कैश विड्रॉल कब अलाउ करेंगे। कब अलाउ करेंगे, जो पहला रूल है, द रूल सेट बाय बैंक सेज द कस्टमर विल बी गिवन रिक्वेस्ट अमाउंट कब, इफ ही और शी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन हिज अकाउंट, या तो उसके अकाउंट में उतना बैलेंस हो जितना वो कैश विड्रॉ करना चाहता है। अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है किसी रीजन से तो किस केस में हम उसको अलाउ करेंगे, इफ कस्टमर हैज बीन एंटाइटल्ड विद द क्रेडिट फैसिलिटी बाय द बैंक, या उस कस्टमर के पास क्रेडिट की फैसिलिटी। तो ये बिजनेस रूल है, बैंक के ये रूल है, कंडीशंस हैं कि अगर कोई कस्टमर कैश विड्रॉ करना चाहता है तो या तो वो उसके पास क्रेडिट की फैसिलिटी हो या उसके अकाउंट के अंदर वो सफिशिएंट बैलेंस हो। तो अब इस केस में क्या होगा कि आपको जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको इन बिजनेस रूल्स के, अब यहाँ पे क्या है, दो बिजनेस रूल है यानी कि दो इनपुट कंडीशंस हैं, इनके बेस पे हमारा आउटपुट डिसाइड होगा कि कस्टमर को विड्रॉल किया करने का अलाउ होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम डिसीजन टेबल की हेल्प लेंगे क्योंकि डिसीजन टेबल से हम ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे से एक टेबुलर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे अंडरस्टैंड और एनालाइज कर सकते हैं। कैसे होगा इस चीज को मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की, ये रियल एक हमारा डिसीजन टेबल बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज द, हम यहाँ पे कंडीशंस मेंशन करते हैं एक साइड में। ये कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन आप देख रहे हो कि कंडीशन ये है कि जो अकाउंट बैलेंस है वो विड्रॉल अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारा कस्टमर है उसको क्रेडिट की फैसिलिटी एंटाइटल हो। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, ये कंडीशंस है। और अब यहाँ पे क्या है, अब इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनके क्या क्या रूल्स बनेंगे। इनका रूल पहला क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो कस्टमर के पास बैलेंस भी है और उसके पास क्रेडिट फैसिलिटी भी है, एक रूल, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, उसके पास अकाउंट बैलेंस है लेकिन क्या है, क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, तो ये दूसरा हमारा यहाँ पे रूल या कॉम्बिनेशन बनेगा। तीसरा क्या है
कि उसके पास बैलेंस तो नहीं है लेकिन क्रेडिट की फैसिलिटी है, ये एक भी कॉम्बिनेशन बनता है। और लास्ट, ना तो उसके पास अकाउंट में बैलेंस है और ना ही क्या है उसके पास क्रेडिट की फैसिलिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये जो दो बिजनेस के रूल थे हमने यहाँ देखा था, उनके क्या बनेंगे, ये प्रॉपर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप कैसे प्रॉपर बना सकते हो, जब आप ये डिसीजन टेबल की टेक्निक फॉलो कर रहे हो। तो अब आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कंडीशंस मेंशन की, और कंडीशन के क्या किए यहाँ पे, उनके हर एक कंडीशन का एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ताकि आप हर एक कंडीशन को चेक कर सको। और हर एक कंडीशन का फिर क्या किया जाता है, एक एक्सपेक्टेड आउटपुट बनाई जाती है। यानी कि यह एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हमारा आउटपुट क्या यहाँ पे होगा कि कस्टमर को विड्रॉल परमिटेड होगा या नहीं होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों चीजें ट्रू हैं तो विड्रॉल ट्रू होगा, यानी कि विड्रॉल अलाउड होगा। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर अमाउंट है उसके पास, बैलेंस है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, तो भी अलाउ किया जाएगा। तीसरे रूल के अकॉर्डिंग भी विड्रॉल अलाउ किया जाएगा, ट्रू है। और फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग कस्टमर को विड्रॉल अलाउ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पे, जितने आपके बिजनेस के रूल्स थे वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे हमने उनको उनको यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। और अब इससे क्या होगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिस नहीं होगा, चांसेस नहीं है कि यहाँ पे कोई मिस हो। लेकिन अगर आप बिना डिसीजन टेबल के इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई एक रूल में भी यहाँ पे मिस कर दो। हो सकता है ये वाला कर सकते हो या कोई और कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रूल हमारा मिस हो जाएगा। और उस केस में अगर आपने सपोज करो यहाँ पे ये टेस्ट केस मिस कर दिया, ये कॉम्बिनेशन, तो अगर कोई कस्टमर इस कंडीशन में जाएगा जिसके पास अकाउंट बैलेंस तो नहीं है, और अकाउंट की सॉरी कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी है, उसको भी ये क्या करेगा, हो सकता है हमारा विड्रॉल परमिट ना करे। अकॉर्डिंग टू द रूल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने वो टेस्ट ही नहीं किया और डेवलपर ने मिस किया हुआ है, तो वहां पे वो चीज हमारा विड्रॉल ना हो, तो ये एक बग बन जाएगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अभी क्या यहाँ पे अभी दो ही कंडीशन है, सपोज करो यहाँ पे एक और कंडीशन हमारी ऐड हो जाती है। सपोज करो एक कोई और कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि कस्टमर के पास एफडी है या नहीं है। ठीक है ना, एक ये हमारा हो सकता है एक और कंडीशन। तो उसमें फिर रूल्स के कॉम्बिनेशन उतने ही बन जाएंगे यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा कि ये डिसीजन टेबल हमें हेल्प करेगा कि हम सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकें। तो ये हमारा डिसीजन टेबल का जो है मेन हमारा लॉजिक है कि हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अब अगर आपने डिसीजन टेबल बनाना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, सिंपल स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है, स्टेप्स टू क्रिएट अ डिसीजन टेबल, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑल कंडीशंस। आप क्या करो, जितनी कंडीशन है उनको आइडेंटिफाई करो और उनको आप ये कंडीशंस वाले साइड में इनको राइट कर लो। दो हैं, तीन है, चार हैं, राइट, उतनी कंडीशन आप राइट कर लो। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आप डिटरमाइन ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस, यानी कि जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं कि दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है, एंड देन दोनों यहाँ पे ट्रू है। तो सारे कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर यहाँ पे अभी दो हैं कंडीशन तो उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर यहाँ पे हमारे तीन हो तो इतने ही हमारे जो है कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा बनते जाएंगे। तो और फिर बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद आप हर एक जो कॉम्बिनेशन है उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट बता दो। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे कि आउटपुट क्या आएगी हर एक कॉम्बिनेशन की, वो बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिसीजन टेबल ये बन जाएगा। और जब डिसीजन टेबल बन जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उन डिसीजन टेबल को टेस्ट केसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में एंड में जाके आपने टेस्ट केसेस क्रिएट करने हैं, और ये डिसीजन टेबल हमें हेल्प करेगा कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन कंडीशन मिस नहीं करेंगे। अगर मिस नहीं करेंगे तो हमारे जो टेस्ट केस बनेंगे वो बिल्कुल कंप्लीट बनेंगे। सो दिस इज द आइडिया जो हमारा डिसीजन टेबल का होता है। और फिर इसके एडवांटेजेस जो हमने ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं, कवर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन,
लॉजिकली सारे हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इससे क्या हेल्प मिलता है कि हम कोई भी बिजनेस रूल को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बहुत स्ट्रक्चर्ड टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं। और प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक। जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन होंगी तो यहाँ पे आप डिसीजन टेबल की हेल्प से बहुत इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इजी टू कन्वर्ट इनटू टेस्ट केसेस, बाद में आप इनको टेस्ट केसेस में भी कन्वर्ट करना इजी है। अगर आप बिना डिसीजन टेबल के टेस्ट केस लिखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ना कोई टेस्ट केस यहाँ पे मिस करोगे। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे हमने देखा कि डिसीजन टेबल क्या है, कैसे बनता है, किस सिनेरियो में ये एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड हुई है। आई होप ये टॉपिक है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और ये रियल टाइम की एप्लीकेशंस में यूज होता है। बैंकिंग की एप्लीकेशन है, इंश्योरेंस की एप्लीकेशन है, या कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट देने हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन बिजनेस रूल लगते हैं। तब जाके हम इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपर वे में फॉर्मेट कर सकते हैं, और डिसीजन टेबल इसकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जब आप कोई भी ऐसा सिनेरियो चेक करेंगे तो वहां पे डिसीजन टेबल को बनाएंगे और अपने एप्लीकेशन की थॉरोली टेस्टिंग वहां परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाले वीडियोस में हम मैनुअल टेस्टिंग के जो और कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो यहाँ पे कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।